आदाब अर्ज़ नाज़रीन, एक जैसे ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। बेबाक बेखौफ बेलाग आपकी आवाज़, एक जैसे ख़बरनामा। नाज़रीन, नरेंद्र मोदी की जानिब से अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाई गई। मरकज़ी वज़ीर अक़लियती उमर मुख्तार अब्बास नक़वी ने आज दरगाह शरीफ अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 890 सालाना उर्स के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से इरसाल कुर्दा एक चादर चढ़ाई गई। मिस्टर नक़वी ने कहा कि मुल्क में अमन, भाईचारे, हम आहंगी, एकजहती, सबकी भलाई की दुआओं के साथ दरगाह अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज के 890 उर्स के मौके पर आज वज़ीर आज़म की जानिब से चादर चढ़ाई गई और बड़ी तादाद में मौजूद समाज के सभी तबकों के लोगों को उनका पैगाम पढ़कर सुनाया गया। नाज़रीन, बस के नहर में गिरने से 47 अफराद की मौत। नाज़रीन, मध्य प्रदेश के ज़िले सीधी के रामपुर नायकेन थाने इलाके में आज सुबह बालसागर डैम मंसूबे से मुंसलिक नहर में बस के गिरने से 37 मुसाफिरों की मौत हो गई और 7 अफराद को बहिफाजत बचा लिया गया। रेवा के डिविजनल कमिश्नर राजेश जैन ने UNI को बताया कि हादसे का शिकार हुई बस को भी निकाल लिया गया है। नाज़रीन, मध्य प्रदेश में मजहबी आज़ादी ऑर्डिनेंस 2020 को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। लौ जहाज से मुताल्लिक़ मध्य प्रदेश मजहबी आज़ादी ऑर्डिनेंस 2020 ईस्वी को चैलेंज करने वाली अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। अर्जी में रियासती हुकूमत के ऑर्डिनेंस को चैलेंज करते हुए इसे आइन की दफ़ा 14, 19, 21 और 25 के खिलाफ वर्जी करार दिया गया। ये अर्जी एडवोकेट राजेश, ईमानदार, शाश्वत आनंद, देवेश सक्सेना, आशुतोष मणि त्रिपाठी और अंकुर आज़ाद की जानिब से तैयार की गई है और एडवोकेट रिकार्ड AOR अलदानिश रेन की जानिब से दायर की गई है। नाज़रीन, अंदरून मुल्क में 3 अय्याम के बाद नए कोरोना वबा केसेस फिर 10,000 से कम। मुल्क में नए कोरोना केसेस 3 दिन बाद फिर 10,000 से कम हो गए हैं। गुज़िश्ता 3 दिनों से फ़ाल मुस्बित मरीजों में होने वाले इजाफे की रफ्तार कम हो गई है। इस दौरान मुल्क में अब तक 87,20,822 की टीकाकारी की जा चुकी है। मंगल की सुबह मरकज़ी वज़ारत सेहत की जानिब से जारी एजाद व शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 9,121 नए मुस्बित मरीज दर्ज किए गए हैं। नाज़रीन, दिशा रवि के मामले में पुलिस विमेन कमीशन ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा। दिल्ली विमेन कमीशन ने दिल्ली पुलिस को माहौलियाती कारकुन दिशा रवि की गिरफ्तारी से मुताल्लिक़ नोटिस जारी किया और ये नोटिस भेजा भी गया है। कमीशन की चेयरमैन संस्वाति मालीवाल ने कहा कि दिशा को ज़रई मुजाहिरों से मुताल्लिक़ मामलों में गिरफ्तार किया गया है। नाज़रीन, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिशा को अदालत में पेश करने से कबल पसंद का वकील नहीं दिया गया। साथ ही कुछ रिपोर्ट ये भी हैं कि गिरफ्तारी के दौरान कानूनी तरीक़े कार की सही तरीके से पैरवी नहीं की गई। हमने पुलिस को नोटिस जारी किया है और इस केस से मुताल्लिक़ जानकारी तलब की गई है। पुलिस को मामले की जांच करनी चाहिए, लेकिन अगर ये गिरफ्तारी ज़रूरी तहरीक की हिमायत के सबब हुई है तो ये बहुत बदकिस्मती की बात है। कमीशन ने नोटिस में दिल्ली पुलिस से दिशा के खिलाफ दर्ज FIR की कापी तलब की है। कमीशन ने पूछा है कि क्या दिशा की गिरफ्तारी के दौरान तयशुदा तरीक़ेकार पर अमल नहीं किया गया था। न्यूज़ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिशा रवि को अदालत में पेश करने से कबल पसंद के वकील की भी फराहम नहीं किए गए हैं। दिशा को जानने वाले मुतअद्दिद समाजी कारकुनों ने यह भी दावा किया है कि गिरफ्तारी के दौरान उनके वालिदैन को भी इनके बारे में नहीं बताया गया था कि उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि आइन के आर्टिकल 22(1) हर शख्स को गिरफ्तारी के बाद पसंद के वकील के ज़रिए कानूनी नुमाइंदगी का हक़ देता है। कमीशन ने इस मामले में अब तक की जाने वाली कार्रवाई के बारे में पुलिस से जानकारी तलब की है। नाज़रीन, अंजुला मुर्कुल G7 वर्चुअल इजलास में शामिल होंगी।
बर्लिन जर्मन चांसलर अंजेला मर्केल 19 फरवरी को G7 ममालिक के रहनुमाओं के वर्चुअल इजलास में शामिल होंगी। हुकूमत के तर्जुमान स्टीफन सैबरेट ने कहा कि इजलास में कोरोना वबा से निपटने की मुश्तरका कोशिशों के साथ ही माशी उमूर और दीगर आलमी चैलेंजों से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया जाएगा। सैदी हादसे में हलाक शुदगान के लवाहिकीन को 5-5 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया गया। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने सीधी ज़िले में नहर में बस गिरने की वजह से 37 मुसाफिरों की मौत पर दुख का इजहार करते हुए इनके लवाहिकीन को 5-5 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक मिस्टर चौहान ने कहा कि यह हादसा बेहद तकलीफ दे है। इन्होंने हलाक शुदगान के तय ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि सोगवार लवाहिकीन के साथ दुख की इस घड़ी में वो और पूरी हुकूमत उनके साथ खड़ी है। इन्होंने कहा कि हादसे की इत्तला के बाद से ही वो सीधी ज़िले अवार रेवा डिवीज़न इंतज़ामिया के राब्ते में थे और मुसलसल उन्हें हिदायत दी जा रही थी। इस दौरान इस दिल दहला देने वाले हादसे की वजह से मिस्टर चौहान ने आज यहाँ मुनक्किदा होने वाले गुरु प्रवेशम पर प्रोग्राम भी मुलतवी कर दिया गया। इस प्रोग्राम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह भी शामिल होने वाले थे। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना दही के तहत बनाए गए 1 लाख मकानों में शेयर होल्डरों की एक साथ गृह प्रवेश का प्रोग्राम गृह प्रवेशम आज दिन में मुनक्किद होने वाला था। इसके अलावा यहाँ मुनक्किद होने वाली रियासती काबीना की मीटिंग में मुलतवी कर दी गई। मिस्टर चौहान ने सीधी मामले पर ही तवज्जो मरकूज करने के पेश नज़र आज के दीगर सरकारी प्रोग्राम भी मुलतवी कर दिए गए। इन्होंने मुतल्लिक़ा महकमों के वज़रा की फौरी तौर पर मीटिंग बुलाई और उन्हें ज़रूरी हिदायत दी। इसके बाद आबी वसाइल के वज़ीर तुलसीराम सलावत को फौरी तौर पर जाए वक़ू पर भेज दिया गया। यूरोपीय यूनियन की नई हिजरत पॉलिसी यूनान की सूरत हाल को संभालने में नाकाम। यूरोपीय यूनियन ने अपनी हिजरत पॉलिसीज़ की एक कमी और खामी को तस्लीम किया है और हिजरत पर एक नई पॉलिसी को नाफिज करने का फ़ैसला किया है, लेकिन ये क़ानून में इंसानी सूरत हाल में बेहतरी लाने की अहल नहीं है, जहाँ काफ़ी तादाद में महाजिर हैं। यह कहना ऑक्सफैम चैरिटी के सलाहकार राफेल शलहू का है। इन्होंने पीर को रोज़ कहा कि यूरोपीय कमीशन ने सितंबर में यूरोपीय यूनियन की हिजरत की पॉलिसीज़ में बेहतरी के लिए हिजरत और पनाहगज़ी होने पर एक नए माहदे की तजवीज़ की थी। तुर्की का फ़ौज लीबिया में रखने का फैसला, अमरीकी मुतालबात मुस्तरद। लीबिया से तमाम गैर मुल्की अफवाज की वापसी की डेडलाइन ख़त्म होने के बावजूद लीबिया में तुर्क अफवाज मौजूद है। तुर्की ने अमेरिका के मुतालबात को मुस्तरद करते हुए कहा कि लीबिया की हुकूमत की मंजूरी तक तुर्की फ़ौज लीबिया में ही रहेगी। अरब न्यूज़ के मुताबिक सदारती तर्जुमान इब्राहिम कालन ने तुर्क मीडिया TRT को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान तुर्की के इस फैसले की तस्दीक की है। नाजरीन, इतवार को सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना था कि बैनुल अक़वामी सतह पर लीबिया से तमाम गैर मुल्की अफवाज की वापसी पर जोर दिया गया है और तुर्की लीबिया में नए शामी मिशनरीज भेजने की तैयारी कर रहा है। लीबिया में तुर्की से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों अफवाज की मौजूदगी ने लीबिया में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर निगरानी होने वाली अबूरी अमल के दौरान मुल्क की अबूरी हुकूमत की कामयाबी से मुतल्लिक़ बहस को जन्म दिया है। माहिरीन ने तंबिया की है कि गैर मुल्की मदाखलत से लीबिया में अक़वाम मुत्तहिदा के सपोर्ट मिशन के मुल्क में लड़ाई करने वाले हल्कों को रोकने का काम में खलल पैदा हो सकता है। मिडिल ईस्ट सेंटर फॉर रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेथ फ्रेंड्समन का कहना है कि तुर्की को लीबिया में अपने किरदार से फ़ायदा है कि वो मुल्क में कशीदगी और मुमकिन सियासी तस्फिये के नताइज पर असरअंदाज हो सकता है। अरब न्यूज़ से बात करते हुए इनका कहना था कि तुर्की ने लीबिया में ड्रोन्स और इसलाह भेजकर इसलहे पर पाबंदी के खिलाफ वर्जी की है। सवाल यह है कि तुर्की की वजह से सियासी हल निकलता है या भी नहीं। नाजरीन, गुज़िश्ता साल 23 अक्टूबर को तय पाने वाले
लेबनियन जंग बंदी के माहदे के तहत लीबिया में मौजूद मिशनरीज और गैर मुल्की अफवाज को 3 महीनों के अंदर वापस चले जाना चाहिए था। ताहम तुर्की का कहना है कि तुर्क फौज लीबिया की उबरी हुकूमत गवर्नमेंट ऑफ नेशनल एकॉर्ड के हिमायती हलकों को मिलिट्री ट्रेनिंग दे रही है, इसलिए तुर्की ने डेडलाइन ख़त्म होने के बावजूद अपने फ़ौज वापस बुलाने से इनकार कर दिया है। हाल ही में तकरीबन 1300 लेबनियन अफवाज ने तुर्की की जानिब से की जाने वाली ट्रेनिंग मुकम्मल की है। कोरोना वबा कोविड-19 से मुताल्लिक़ चीन पर उंगली न उठाए अमेरिका। नाज़रीन, चीन ने कोरोना वायरस की तहक़ीक़ाती रिपोर्ट पर अमेरिकी एतराज़ात को मुस्तरद करते हुए कहा कि अमेरिका पहले ही आलमी इदारे सेहत को नुकसान पहुँचा चुका है और अब चीन या दीगर ममालिक पर उंगली न उठाए। गुज़िश्ता रोज़ अमेरिका ने आलमी इदारे सेहत की तहक़ीक़ाती रिपोर्ट के नताइज पर गहरी तशवीश का इज़हार करते हुए कहा था कि चीन कोरोना वायरस फैलने के इब्तदाई दिनों का डेटा भी फराहम करे। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी तहफ़्फ़ुज़ात पर चीनी सिफारत खाने की जानिब से बयान में कहा गया है कि अमेरिका को चीन या उन तमाम ममालिक पर उंगली नहीं उठानी चाहिए जो कोरोना वबा के दौरान आलमी इदारे सेहत की हिमायत करते रहे हैं। नाज़रीन, अमेरिका में चीनी सिफारत खाने के तर्जुमान का कहना था कि चीन ने अमेरिका के आलमी इदारे सेहत के साथ दोबारा ताल्लुकात बहाल करने के फैसले का खैर मकदम किया था, लेकिन अमेरिका को दूसरे ममालिक को निशाना नहीं बनाना चाहिए। याद रहे कि मंगल को कोरोना वायरस कोविड-19 पर आलमी इदारे सेहत की तहक़ीक़ाती टीम ने कहा था कि दौरे चीन के दौरान इस मखसूस जानवर का सुराग लगाने में नाकाम रहे हैं, जिससे मुमकिन तौर पर यह वायरस कोविड-19 की इब्तिदा हुई थी। आलमी इदारे सेहत के साइंसदानों पर मुश्तमिल टीम ने कोरोना वायरस कोविड-19 की इब्तिदा पर शफाफ तहक़ीक़ात करने के लिए चीन में 1 महीना गुजारा था। 2 हफ्ते क्वारंटाइन में गुजारने के बाद बाकी वक्त टीम ने वायरस का सुराग लगाने में गुजारा था कि वायरस की इब्तिदा किस मुकाम और किस जानवर से हुई थी। चीनी तहक़ीक़ाती टीम के सरबराह लैंग वानियन ने तहक़ीक़ में सामने आने वाली मालूमात के हवाले से कहा था कि वायरस जानवरों के ज़रिए ही इंसानों में फैला है, लेकिन अब तक साइंसदान किसी मखसूस जानवर की निशानदेही नहीं कर सके हैं जहां इस वायरस की इब्तिदा हुई थी। इनका कहना था कि तहक़ीक़ में ज़ाहिर हुआ कि वायरस कोल्ड चीन एशिया की तरसील के दौरान भी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो सकता है। नाज़रीन, तहक़ीक़ाती टीम के सरबराह ने मज़ीद कहा था कि दिसंबर 2019 से कब्ल शहर वुहान में कोरोना वायरस की कोई शवाहिद नहीं मिले। कोरोना वायरस के इब्तदाई केसेस वुहान शहर में दिसंबर 2019 में मंजर-ए-आम पर आए थे। गुज़िश्ता रोज़ अमेरिका ने कहा था कि चीन के कोरोना वायरस के बहरान से निमटने के इब्तदाई इक़दाम पर गहरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अमेरिका के कौमी सलामती के मुशीर जैक सलिवान ने बीजिंग से मुतालबा किया था कि वबा के फैलाव के इब्तदाई दिनों का डेटा भी फराहम किया जाए। जैक सलिवान ने आलमी इदारे सेहत की अहमियत को तस्लीम किया, ताहम साथ ये भी कहा कि इदारे की इस साख को बचाना अमेरिका की अवलीन तरजीह है। नाज़रीन, चीन ने आलमी इदारे सेहत की तहक़ीक़ाती टीम को कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ इब्तदाई एजाद व शुमार देने से इनकार किया था। आलमी इदारे सेहत की टीम की एक रुकन डोमिंग डवायर ने कहा था कि WHO की टीम ने वुहान से 174 इब्तदाई केसों के एजाद व शुमार की दरख्वास्त की थी, ताहम चीन की जानिब से इनको सिर्फ एक समरी मुहैया की गई है। डोमिंग डवायर ऑस्ट्रेलिया की वबाई अमराज के माहिर हैं और तहक़ीक़ाती टीम का एक हिस्सा हैं। इराक़ में अमेरिकी फ़ौजी अड्डे पर रॉकेट हमले में कंट्रैक्टर हलाक। नाज़रीन, कुर्दिस्तान की वज़ारत दाखिला के मुताबिक मुतअद्दिद रॉकेट्स अरबल और इसके मज़ाफ़ात में दागे गए। नाज़रीन, इराक़ में एक अमेरिकी फ़ौजी अड्डे पर रॉकेट हमले में एक सिविलियन कंट्रैक्टर हलाक हुआ है और 5 दीगर अफराद समेत एक अमेरिकी फ़ौजी ज़ख्मी हुआ है। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक इराक़ में अमेरिकी इत्तेहाद ने पीर को कहा है कि यह रॉकेट हमला शुमाली इराक़ में अमेरिकी अड्डे पर हुआ है। गुज़िश्ता 1 साल में इराक़ में अमेरिका के ज़ेर क़यादत फोर्सेस को निशाना बनाने का यह सबसे महलिक हमला था।
اتحادی فوج کے ایک ترجمان نے ٹویٹ کیا کہ یہ حملہ اربل میں ہوا ہے جس میں اتحادی افواج کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ کردش سیکورٹی فورس نے کہا ہے کہ رات گئے اربل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب 3 راکٹس داغے گئے۔ میڈیا کے مطابق کئی زوردار دھماکے سننے اور ایئرپورٹ کے قریب آگ بھی دیکھی گئی۔ سویلین ایئرپورٹ کے قریب امریکی فوجیوں کا اڈہ ہے۔ کردستان کی وزارت داخلہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مقامی وقت کے مطابق رات کے 9:30 بجے متعدد راکٹس اربل اور اس کے مضافات میں داغے گئے۔ وزارت داخلہ کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اس میں کچھ افراد بھی زخمی ہوئے ہیں، تاہم مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئی ہے۔ ایک گروپ سیریا اولیاء الدام نے امریکی فوجی اڈے پر راکٹ حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، تاہم اس نے اپنے دعوے سے متعلق کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا۔ امریکی وزیر خارجہ انتونی بلنکن نے کہا کہ امریکہ اس حملے سے مشتعل ہوا ہے۔ کچھ عراقی حکام کے مطابق کہ اتحادی افواج پر راکٹ حملوں اور سڑک کنارے بم حملوں میں ملوث گروہ کو ایران کے ساتھ روابط ہیں۔ اتحادی افواج کنٹریکٹر اور امریکی تنصیبات کو ان حملوں میں نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ہم ریاستی درجے کی نہیں بلکہ خصوصی درجے کی بحالی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پی ڈی پی صدر اور سابقہ وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کا کہنا ہے کہ ہم ریاستی درجے کی واپسی نہیں بلکہ خصوصی درجے کی بحالی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ کشمیر مسئلے کے حل کے لیے پاکستان اور جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ فوری طور پر بات چیت کا سلسلہ شروع کیا جانا چاہیے۔ موصوفہ ان باتوں کا اظہار منگل کو روز سرحدی ضلع کپوارہ میں منعقدہ پارٹی کی ایک تقریب کے حاشیے پر نامہ نگاروں کے ساتھ کیا۔ انہوں نے ریاستی درجے کی واپسی کے بارے میں پوچھنے جانے والے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ریاستی درجے کی واپسی کی ہم بات نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم خصوصی پوزیشن کی بحالی کی بات کرتے ہیں جس کی 5 اگست 2019 عیسوی کو ہم سے چھینا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ کشمیر مسئلے کے حل کے لیے پاکستان اور جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ شروع کیا جانا چاہیے۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی سرکار کی طرف سے جموں کشمیر پر کیے جا رہے ظلم کو اب ملک کا کچھ حصہ بھی دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو ان کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا جا رہا ہے۔ NIA کی کارروائیوں کے بارے میں محبوبہ مفتی نے کہا کہ یہاں لوگوں کو پہلے پکڑا جاتا ہے پھر ان کے خلاف جرم ثابت کیے جاتے ہیں۔ ہمارے بھی کئی لوگ بنے ان کے خلاف کوئی بات بھی نہیں کرتا ہے۔ سابقہ رکن اسمبلی انجینئر رشید کی حراست کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ یہاں کے جتنے بھی نوجوان بشمول انجینئر رشید انہیں قید کیا گیا ہے انہیں رہا کیا جانا چاہیے۔ پیپلز الائنس برائے کپکار اعلامیہ کے بارے میں موصوفہ نے کہا کہ یہ الائنس جموں و کشمیر کے لوگوں کی خواہشات کی بات کرتی ہے اور جب تک اس کے ساتھ لوگ ہیں تب تک یہ الائنس چلتی رہے گی۔ ریاست تلنگانہ میں تلنگانہ حکومت سنہرے تلنگانہ کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار سابقہ رکن پارلیمان وہ TRS رکن قانون ساز کونسل کی کویتا نے کل یہاں ضلع نظام آباد مستقل شہر نظام آباد میں پارٹی کی ممبر صاحبی مہم کے دوران منعقدہ ایک پروگرام میں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طویل جدوجہد اور عظیم قربانیوں کی بنیادوں پر قائم ملک کی تاریخ کا چہرہ بدل دینے کا اعزاز تلنگانہ ریاستہ سمیتی کو حاصل ہوا ہے۔ ناظرین، انہوں نے رکنیت سازی مہم کا افتتاح انجام دینے کے بعد حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ TRS پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس نے ملک کی تاریخ میں انقلابی تبدیلیاں لاتے ہوئے دھان کی پیداوار اور ملک بھر میں ریاست تلنگانہ کو دوسرا مقام دلانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ زرعی کاشت کو بہتر بنانے کے لیے 24 گھنٹے مفت برقی کی سربراہی کسانوں کو مالی امداد ایک عظیم کارنامہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست تلنگانہ میں TRS حکومت کی جانب سے زرعی شعبے کا کس طرح تعاون کیا جا رہا ہے یہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔
रुकन कौंसल की कविता ने तहरीक के आगाज से ही मुश्किल और नुकसान का सामना करने वाली तेलंगाना राष्ट्रीय समिति TRS है। इन्होंने कहा कि कुर्बानियों से शुरू होने वाली तारीख ही TRS की मिल्कियत है। रुकन कौंसल के कविता ने याद दिलाया कि जिस वक्त के चंद्रशेखर राव पार्टी की बुनियाद डाली थी, कई जहदकारों ने जिद्दोजहद के जरिए पार्टी का साथ देने पर डटे रहे, साबित कदम रहे। इन्होंने कहा कि इस वक्त चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के खात्मे के लिए हत्तल मकदूर कोशिश की थी, लेकिन इसके बावजूद खलील तादाद पर मुश्तमिल अफराद ने अपनी जद्दोजहद को जारी रखते हुए एक छोटे से पौधे को तनावर दरख्त में तब्दील करने में अहम रोल अदा किया है, जिसके नतीजे में आज तेलंगाना राष्ट्रीय समिति एक बहुत बड़ी सियासी जमात बनकर उभर आई है और मुख्तसर से अरसे में रियासत की तरक्की और आवाम की फलाह व बहबूद में मुल्क भर में अपनी मुनफरद मिसाल कायम कर दी है। इन्होंने कहा कि पार्टी की तरक्की और तरवीज में कारकुनों का अहम किरदार है। इस मौके पर के कविता ने कारकुनों से हुकूमत की तहरीकाती और फलाही स्कीमात से आवाम को वाकिफ करवाते हुए सख्त मेहनत और लगन के साथ TRS पार्टी को तरक्की और तरवीज के लिए काम करने का मशवरा दिया। इन्होंने कहा कि तेलंगाना राष्ट्रीय समिति तेलंगाना के आवाम की इज्जत नफ्स के लिए तश्कील दी गई है। इस प्रोग्राम के मौके पर रियासत वजीरा गंगूला कमलाकर, रुकन असम्बली अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता के अलावा मेयर डी नीतू किरण और TRS कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। बिहार में दीनी मदारिस के लिए रिसोर्स सेंटर्स का क़याम तलबा के ख्वाबों की ताबीर। बिहार के मदारिस में तालीमी प्रोग्राम बराए नौ बालिगान के मौज़े पर सेरोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद मल्टी पार्टनर्स प्रोजेक्ट के तहत होटल चाणक्य पटना में अमल में आ रहा है, जिसमें जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद की अहम इल्मी शख्सियात के अलावा बिहार के दानिशवरान ने मदारिस इस्लामिया की तालीमी सूरत हाल पर इज़हार ख्याल किया और बिहार सरकार की जानिब से रिसोर्स सेंटर के क़याम और इसकी अफादियत के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया और उसे मदारिस के बच्चों के ख्वाबों की ताबीर करार दिया। प्रोग्राम का इफ्तिताह मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद CTE दरभंगा के प्रिंसिपल और इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर मोहम्मद फैज़ अहमद की इस्तक़बालिया तकरीर से हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा आबादी फंड जो मुतअद्दिद प्रोग्राम्स का स्पॉन्सर है के स्टेट चीफ डायरेक्टर नदीम अनवर ने कहा कि तेज़ी के साथ बदलती दुनिया के चैलेंज का सामना करने के लिए मसनवी और जज्बाती ज़हानत का सहारा लेना पड़ेगा और दीनी मदारिस को 21वीं सदी के मसाइल को हल करने की सलाहियतों से लैस होना होगा। इसके लिए UNFPA मदरसा बोर्ड मानो और जामे जैसे अहम इदारे बिहार सरकार की सरबराही में जगह जगह रिसोर्स सेंटर के क़याम का खाका तैयार कर रहे हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम डॉक्टर आमिर सुबहानी ने कहा कि दरअसल हमारी आबादी की पसमानदा होने की बुनियादी वजह इब्तदाई तालीम का कमज़ोर होना है, क्योंकि ये बात सिर्फ सिविल सर्विसेज के इम्तिहान में कामयाबी और नाकामी पर मबनी डेटा से नहीं बल्कि दारोगा और सिपाही के इम्तिहानात के नताइज देखने से भी यही वजह नज़र आती है और तासुब का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। प्रोफेसर एजाज मसीह जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने कहा कि तालीम नौ बालिगान के ताल्लुक़ से जामिया ने ट्रेनिंग मॉड्यूल को तैयार किया है, जिसके अंदर साइंस और तहज़ीब व सक़ाफ़त का एक खूबसूरत संगम है और अमली मशक़ के ज़रिए तलबा की ज़िंदगी की महारतों को फ़रोग़ देने में मदद मिल रही है। अब सदर मुदर्रिसीन के ट्रेनिंग मॉड्यूल को भी तैयार कर लिया गया है, जो बहुत जल्द मंज़र-ए-आम पर आ जाएगा। तालीम नौ बालिगान के प्रोजेक्ट डायरेक्टर मानो प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद ने कहा है कि ज़मीनी सतह पर इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होने वाले असातिज़ा और तलबा के दरमियान इस प्रोजेक्ट को बहुत ही पजीराई हासिल हो रही है, जिसके नताइज मुस्बित आ रहे हैं और आज की तारीख में यह प्रोग्राम रिवायती तालीम नौ बालिगान से कहीं आगे निकल चुका है और दूसरी रियासतों में अपनी कामयाबी की वजह से बहस
و مباحث کا مرکز بن چکا ہے۔ سابقہ رکن بہار پبلک سروس کمیشن ڈاکٹر شفیع مشہدی نے کہا کہ اس وقت مدارس اسلامیہ کو نئی تعلیمی پالیسی سے ہونے والی تبدیلیوں سے باخبر رہنا ہوگا اور اپنے تمام تر اختلافات رائے کے باوجود اس کی سچائی کو قبول کرنا ہوگا اور اپنی بنیادی شناخت کو باقی رکھتے ہوئے اپنی صف بندی از سر نو کرنی ہوگی۔ دانشور و معروف سرجن ڈاکٹر احمد عبدالحی نے کہا کہ عرصے ہی دراز سے ہمارے مدارس کو نظر انداز کر دیا گیا تھا اور اس وقت اگر کوئی مدارس میں ایک نئی روح ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ قابل تعریف ہے۔ سابقہ چیئرمین جناب یونس حکیم نے مدارس کو درپیش مسائل پر سیر حاصل گفتگو کی۔ سیکرٹری محکمہ اقلیتی فلاح محترمہ سفینہ نے اس پروگرام کو مقبول بنانے کی حکمت عملی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ لڑکیوں کی تعلیم کے حصول کو آسان بنانے کی ضرورت پر زور دینا چاہیے۔ مدارس کو بنیادی سہولتوں کی فراہمی اور بہتر مواقع پیدا کرنے کی کوشش ہر ایک کو کرنی ہوگی۔